सक्सेस हब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग प्रॉमिस किए थे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया था, इस चैनल पे लगभग वो अवेलेबल है। सोशल साइंस का, मैथ का और संस्कृत का, साइंस का। और आज हम लोग उर्दू सब्जेक्ट के मॉडल पेपर पे बात करेंगे। और एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि हम लोगों का जो ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास सही एजुकेशन को लेकर हम पहुँचें। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपने मकसद को पहुँच सकें। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमदे खुदा इज़्ज़ुजल में किसकी तारीफ की गई है। और जो ऑप्शन है इसमें से, और हम जान रहे हैं कि हम कहते हैं कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, और सही ऑप्शन हमारा डी यानी खुदा की। और ऐसे हम जानते चले हैं कि नात ऐसी नज़म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, तो उसको अ, नात कहते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है। अ, सही जवाब है रिस्क, यानी कि खाना। तीसरा क्वेश्चन है, भाभी जान किसका अफसाना है। और एक बहुत मशहूर अफसाना है इस निसाब में, और इसके लिखने वाले सुहेल अजीम आबादी, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और सही जवाब है पटना यूनिवर्सिटी। पांचवा क्वेश्चन है, निगार अजीम का असल नाम क्या है। सही जवाब मेहर निगार। छठा क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है। और सही जवाब इसका आगरा, और ये इसका नानिहाल था। सातवां क्वेश्चन है, डिप्टी नजीर अहमद कौन थे। सही जवाब उर्दू के पहले नावल निगार, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। आठवां क्वेश्चन है, 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस रियासत में मुनक्किद किया गया था। जो ऑप्शन है इसमें से सही ऑप्शन हमारा डी नागालैंड। नवा क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। और इनके सही जवाब 1817। 10वां क्वेश्चन है, उर्दू ड्रामा और आगा हसर के मुसन्निफ कौन हैं। और ये अपनी नसाब में है, और सही जवाब लुत्फुर रहमान। 11वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है। और सही जवाब हमारा साइंसी मजमून। 12वां क्वेश्चन है, बेदी से इंटरव्यू लेने वाले खातून अफसाना निगार का नाम क्या था। और सही जवाब असमत चोगताई। 13वां क्वेश्चन है, सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी इनका कब्र कहाँ है। और सही जवाब अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में यानी ये मदफून है। 14वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। और सही जवाब है पटना कॉलेज। 15वां क्वेश्चन, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। राइट ऑप्शन अब्दुल मुगनी। 16वां क्वेश्चन, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव अंबेडकर की परवरिश किसने की। राइट ऑप्शन फूफी। 17वां क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे। राइट ऑप्शन राष्ट्रीय जनता दल। 18वां क्वेश्चन, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। ये ज्योग्राफियाई वाकया है। 19वां क्वेश्चन, आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन है। और ये डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे उसमें से राइट जो लिया गया है, माखूज। माखूज का मतलब कहीं से इस को उतार के लिख दिया गया, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन है, चांद किसका तवाफ करता है। और राइट ऑप्शन जमीन। 21वां क्वेश्चन, गालिब का असल नाम क्या था। और सही जवाब असदुल्ला खां।
ए ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन, इंडिया गेट की तामीर किसने की? राइट ऑप्शन अंग्रेजों ने। 23वां क्वेश्चन, तसली से हयात किसका शेरी मजमू है? और राइट ऑप्शन है हमारा परवेज साहिदी। 24वां क्वेश्चन है, नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है? और इनका सही जवाब है निदा फाजली। 25वां क्वेश्चन, खरा डिनर क्या है? और ये एक मज़ाहिया नज़म। अगला क्वेश्चन है, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? गवालियर, सही जवाब। 27वां क्वेश्चन, गालिब के आबा और अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही नहीं है। अ, ये गालिब के आबा व अजदाद यानी इनके दादा परदादा जिस मुल्क से आए थे वो था तुर्की, और तुर्की का एक खास जगह है समरकंद, और वहां से इनके आबा व अजदाद आए थे, इसलिए राइट आंसर समरकंद। 28वां क्वेश्चन, शौक की मसनवियों में सबसे ज्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? और सही जवाब ज़हर इश्क। 29वां क्वेश्चन है, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल में पहुंची? दक्कन यानी कि दक्षिणी इलाका, खास के हैदराबाद के आसपास के इलाकों को दक्कन के नाम से जाना जाता है, और वहां से गजल शुमाली हिंदुस्तान यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इस इलाके में लाने का जो क्रेडिट जाता है वो है वली दक्कनी को। 30वां क्वेश्चन, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? और ये है गजल गो। 31वां क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामा का उर्दू तर्जुमा किया? और इन ऑप्शन में सही जवाब है हमारा डी। 32वां क्वेश्चन, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? और राइट ऑप्शन हमारा दो। 33वां क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी किस सिंध के शायर हैं? और ये है गीत के, राइट ऑप्शन हमारा गीत। सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी निसाबी किताब में शामिल है? राइट ऑप्शन रिया, बी ऑप्शन हमारा सही है। 35वां क्वेश्चन, 2009 ईस्वी में मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ पहुंचे थे? और इसका सही जवाब है त्रेगना, राइट ऑप्शन हमारा डी। 36वां क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? और सही जवाब हमारा बी ऑप्शन यानी कि बिहार। 37वां क्वेश्चन, अफसाना अफसाना अंग्रेजी या बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? और हमारा राइट ऑप्शन हिंदुस्तानी तहजीब। 38वां क्वेश्चन, नजम इंसान के शायर कौन है? और सही जवाब सुशंदर शर्मा। 39वां क्वेश्चन है, इनमें से किस दबिस्तान इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? और सही जवाब दबिस्तान अजीम आबाद, सी ऑप्शन हमारा सही है। 40वां क्वेश्चन है, फेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। फेल माजी एहतमाली, इसको शकिया भी बोलते हैं, और इन राइट ऑप्शन में हमारा हो जाएगा वो खाया होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। 41वां क्वेश्चन है, दर्ज जेल में इस मार्फा कौन है? इस मार्फा, और वो है बिहार। 42वां क्वेश्चन, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? वो है कुन्नियत। हाँ, 43वां क्वेश्चन है, शाहिद शरीफ लड़का है, इनमें लड़का क्या है? और राइट ऑप्शन हमारा इस्म। 44वां क्वेश्चन है, दर्जैल इस्मों में से इस्म सिफत कौन है? दरख्त, चाकू, अच्छा या मदरसा। सिफत, राइट ऑप्शन हमारा अच्छा। 45वां क्वेश्चन है, ब्रिज नारायण चकबस्त में चकबस्त क्या है? और राइट ऑप्शन हमारा ये तखल्लुस, यानी कि शायर जिस नाम से शायरी करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। 46वां क्वेश्चन है, झैल में इस मुसव्विर कौन है? इस मुसव्विर कहते हैं मतलब वैसा नाम जिससे छोटे चीजों का पता चले, और सही जवाब हमारा पहाड़ी, डी ऑप्शन सही है।
47वां क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ कौन से गा है? सही जवाब वाहिद मुतकल्लिम। 48वां क्वेश्चन, इस्म आला की निशानदेही कीजिए। ये सही जवाब हमारा है सी, चाकू। 49वां क्वेश्चन, लल्लू क्या है? ये है उर्फ। 50वां क्वेश्चन है, मैं पटना गया था, मैं कौन फेल है? गया था। राइट ऑप्शन हमारा बी, माजी बईद। 51वां क्वेश्चन है, ईदगाह क्या है? और ये है इस्म ज़र्फ। 52वां क्वेश्चन है, मैं इंसान हूँ कौन सिगा है? ये है आपको सिगा वाहिद मुतकल्लिम। बी ऑप्शन सही है। 53वां क्वेश्चन है, वहां मत जाओ कौन फेल है? और ये है फेल नहीं। 54वां क्वेश्चन, ये नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है? और ये है आपको सिफत। ए ऑप्शन सही है। 55वां क्वेश्चन है, फेल हाल की पहचान कीजिए। मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, और इसमें से राइट ऑप्शन हमारा है मैं आया हूँ। बी ऑप्शन सही है। 56वां क्वेश्चन है, महमूद रोटी खाता है, इस जुमले में रोटी क्या है? और ये है आपको इस्म मफऊल। बी ऑप्शन सही है। 57वां क्वेश्चन, दिन ईद और रात शब बारात होने का मतलब है? अ, ये है खुशहाल होना। डी ऑप्शन हमारा सही है। 58वां क्वेश्चन है, मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है? और सही ऑप्शन बहुत गुस्सा होना। ए ऑप्शन हमारा सही है। 59वां क्वेश्चन है, दर्ज झैल में साबका किस लफ्ज में है? और ये है हमारा बी ऑप्शन सही है, बाखबर। 60वां क्वेश्चन, आपसी तबादले ख्याल का मुअस्सर जरिया क्या है? और इन तमाम ऑप्शन में अगर हम देखें, सही जवाब हमारा इंटरव्यू। सी ऑप्शन सही है। 61वां क्वेश्चन है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? और राइट ऑप्शन हमारा 1911 ईस्वी। 62वां क्वेश्चन है, हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? हाँ, ये है खुदा के लिए। ए ऑप्शन हमारा सही है। 63वां क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे आप देखें, डॉक्टर मुमताज अहमद, जो बोर्ड के जरिया ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कटिंग है, आप देख रहे हैं मोहम्मद मोहसिन। और मुमताज अहमद का जो के बारे में टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी कोई जिक्र बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला। ये एक कोई पाकिस्तानी तसनीफ है, लेकिन क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई सेट नहीं बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको लग रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो लिखा जा रहा था वही सही क्वेश्चन होता। अगर इनके ताल्लुक को देखा जाए तो वो पटना यूनिवर्सिटी से है। आते हैं 64वां क्वेश्चन पे, निज़ाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? और राइट ऑप्शन हमारा ये है सैयारा, जिसको हिंदी में हम लोग ग्रह कहते हैं। 65वां क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? और इनका सही जवाब अब्दुल गफूर। बी ऑप्शन हमारा सही है। 66वां क्वेश्चन, शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में 2 मिसरे होते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। 67वां क्वेश्चन, नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? और इसका सही जवाब 1910 ईस्वी। सी ऑप्शन सही है। 68वां क्वेश्चन है, दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? सर सैयद अहमद खान। ये असबाब बगावत हिंद। बी ऑप्शन सही है। 69वां क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? अ, और सही जवाब लाहौर। 70वां क्वेश्चन, मुबारक अजीम आबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? और सही जवाब बाबा फरीदगंज शकर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 71वां क्वेश्चन, मिर्जा गालिब का लकब क्या था? मिर्जा नौशा। 72वां क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? सही जवाब 1953 ईस्वी।
73वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? और APJ अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हुए, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। 74वां क्वेश्चन, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? सही जवाब उनकी फूफी। 75वां क्वेश्चन, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी। 76वां क्वेश्चन, नाविल एक चादर मैली से के मुसन्निफ कौन है? अ, राजेंद्र सिंह बेदी। राइट ऑप्शन हमारा सी। 77वां क्वेश्चन, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? 5 साल। 78वां क्वेश्चन, कौन मशहूर शायर मसफ़ी के शागिर्द थे? अ, सही जवाब आतिश। और 79th क्वेश्चन, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? और 1952 ईस्वी सही जवाब है। 80वां क्वेश्चन, नसीम कहाँ पैदा हुए? और लखनऊ सही जवाब। 81th क्वेश्चन, मौलवी अकरम अहमद शाह सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? और सही जवाब दादा। 82वां क्वेश्चन, नसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें उठती हैं के शायर कौन हैं? सही जवाब सलाम मछली शहरी। 83वां क्वेश्चन, अमृता प्रीतम किस जबान के शायरा थी? सही जवाब पंजाबी। और 84th क्वेश्चन, शौक को किस सिर्फ शायरी में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई? और सही जवाब मसनवी। 50वां क्वेश्चन, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? 1991 सही जवाब। 86वां क्वेश्चन, ग़िज़ा की जमा क्या होगी? यह है अग़ज़िया। 27वां क्वेश्चन, आम की ज़िद क्या होती है? आम की ज़िद। और सही जवाब ख़ास। 28वां क्वेश्चन, फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? अ, वाहिद फ़र्ज़, यानी कि जिसको इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं, और फ़राइज़ प्लूरल है। राइट ऑप्शन हमारा फ़र्ज़। 89वां क्वेश्चन, ज़मीर ग़ायब की मिसाल दीजिए। और सही जवाब हमारा ए वह। 90वां क्वेश्चन, दर्ज झैल में लफ्ज मुअन्नस की निशानदही करें। और ये है कुर्सी। और आमतौर पे ऐसा उर्दू में देखा जाता है कि जिस लफ्ज के आखिर में ये रहे, आमतौर पे उसको मुअन्नस माना जाता है। लेकिन दही, मोती और ये हाथी, ये तमाम उसी तरह के लफ्ज हैं, लेकिन हैं ये मुज़क्कर। और वाहिद कुर्सी जो है वो है मुअन्नस। तो सही जवाब हमारा कुर्सी। 91th क्वेश्चन, कान खड़े होने का मतलब क्या है? और सही जवाब होशियार होना। अगला क्वेश्चन, 92वां, अलम की कितनी किस्में हैं? और सही जवाब हमारा 5, बी ऑप्शन सही है। 93rd क्वेश्चन, अहमद के वालिदा तालीम याफ्ता खातून हैं, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? और तालीम याफ्ता सही जवाब सिफत है। 94वां क्वेश्चन, खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? खुर्द। और ये है राइट ऑप्शन हमारा नोश। 95th क्वेश्चन है, दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ कौन है? इसमें ज़र्फ ये जगह से मुतल्लिक है। और सही जवाब दर्सगाह। 96वां क्वेश्चन, जैद आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है? और ये है इस्म मफ़ऊल, डी ऑप्शन सही है। 97th क्वेश्चन, तमाज़त के सही मानी क्या हैं? और इनके मानी है गर्मी। और अपने सामने ग्लोबल वार्मिंग करके एक टॉपिक है, उसी से ये है, जिसके मानी गर्मी के होते हैं। 98th क्वेश्चन, कसीदा की तशबीब से शायरी की कौन सी किस्म बनी? और सही जवाब गजल, एंड बी ऑप्शन हमारा सही है। और 99th क्वेश्चन, खाक के सही मानी क्या है? और इनके सही मानी हमारा डी ऑप्शन मिट्टी। और 99
और लास्ट क्वेश्चन, वह इल्म जिसमें शायरी का फन सिखाया जाए उसे क्या कहते हैं? और यह है इल्म उरूज। चूंकि नज़म हो या गज़ल हो, उसको एक खास सांचे में ढाला जाता है और ये जानकारी ये इल्म उरूज ही में दी जाती है। इसलिए सही जवाब हमारा सी। सक्सेस कर्व चैनल का हमेशा से मकसद रहा है कि हर सब्जेक्ट में आप अच्छा करें, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ उर्दू के लिए अगर देखा जाए, अगर उर्दू में आपको बहुत अच्छा करना है तो आप देखेंगे कि अपने निसाब में दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा नसर है और एक हिस्सा नज़म है। और हिस्सा नसर में आप देखेंगे कि अफसाना है, मजमून है, नावल है, और फिर उसमें आपको ये भी देखना है कि इसके लिखने वाले कौन हैं। चाहे वो कोई अफसाना हो, उसके लिखने वाले कौन हो। अगर हम हिस्सा नसर की बात करें, अगर उस पे आपको कमांड हो जाए तो समझिए कि बहुत सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए। और फिर जो भी राइटर हैं, चाहे वो नसर के हों या फिर नज़म के हैं, उस मुसन्निफ के ज़िंदगी के मुतल्लिक, मतलब उनका नाम क्या रहा, उनके दादा का नाम क्या था, या उनका बैकग्राउंड क्या था, और कहाँ से तालीम उन्होंने हासिल की, और फिर उनकी मशहूर किताबें यानी उनकी तसनीफ क्या रही, ये सारी चीज़ों को अगर आप देख लेंगे तो हमको लग रहा है कि उर्दू में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम हिस्सा नज़म पे आए, तो जैसे आपका नज़म है, गज़ल है और मसनवी है, उनके लिखने वाले कौन है, शायर कौन है, और फिर उन तमाम शायर के ज़िंदगी की चीज़ों को, यानी कि कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, कहाँ से तालीम हासिल किए और अपना करियर कहाँ शुरू किए, और फिर उनकी मशहूर किताबें कौन-कौन सी रहीं। अगर इन तमाम चीज़ों पे अगर आप कमांड कर लेंगे तो हमको लग रहा है कि उर्दू में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर फिर ग्रामर पोर्शन पे जाएँ, तो ग्रामर पोर्शन में आप पिछले सालों के अगर सवालात को अगर आप कर लें, तो हमको लग रहा है कि आप उर्दू में बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इसी उम्मीद से कि आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे, आपका रिज़ल्ट अच्छा रहे, और इन्हीं दुआओं के साथ मतलब हम हमेशा दुआ करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ, ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें।